हाँ जी, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज्योमेट्री। तो पहला है, मान लीजिए अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका Z1 इक्वल टू दिया x1 प्लस में आयोटा y1। दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल टू में x2 प्लस में आयोटा y2। ठीक, अगर Z1 माइनस के Z2 निकाला जाए तो वो अपने पास आएगा ये कि x1 माइनस x2 प्लस में आयोटा इंटू में y1 माइनस के y2। ठीक, और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकाला जाए तो वो आएगा मॉडुलस में Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 इक्वल टू वो अपने पास आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में फिर आएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और ये पूरे का रूट। ठीक, अब इस पे अगर बात करी जाए कि ये हमने पहले कहाँ देखा गया है, तो ये वाला जो होता है ये दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जिसमें पहले वाला पॉइंट अपने पास ये है कि P अज्यूम करें तो वो x1, y1 है। अगला दूसरे वाला पॉइंट जो आपका आएगा वो आपका आएगा x2, y2 ये है। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को शो कर रहा है। पॉइंट P लिया x1, y1 जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, x1 प्लस आयोटा y1। दूसरा पॉइंट Q लिया है मैंने x2, y2 जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास Z2 है, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक, तो इसका मतलब ये वाला कि किसी भी नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाला जाता है तो वो डिस्टेंस के इक्वल आता है। जैसे सिंपली अगर बात करें हम लोग कि Z1 का मॉडुलस अगर निकाला जाए तो वो अपने पास आएगा भाई यहाँ से कि x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर ये रहा। तो ये यहाँ पर दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ, तो उस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि Z1 माइनस में आपका रहा 0 और पूरे का मॉडुलस इक्वल टू में आपका आ गया x1 का। अब यहाँ 0 कहाँ है, उसको लिख सकते हैं हम लोग x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये पूरे का आपका रहा रूट ही। ठीक, तो ये तो रहा कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से फाइंड किया जाएगा। कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी आपके पास आता है तो उसको हम एज ए पॉइंट रीड करते हैं। तो ये अपने पास था x1, y1। ठीक, अगले वाला यहाँ से आए तो ये वाला, तो ये आपका Q पॉइंट ले लिया जाए तो ये आपका आ गया x2, y2 ये है। इसको अगर आर्गेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करके लाएं तो किस तरह से आएगा, तो वो चीज़ और देख सकते हैं हम लोग। तो आर्गेंट प्लेन में हम लोग बात करेंगे तो वो यूँ है, मान लीजिए सपोज करिए दोनों की दोनों ये पॉइंट P है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये वाला पॉइंट Q है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये Z2 है। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो अपने पास ये, उसके बाद अगला ये आपका आ गया मॉडुलस ऑफ Z1, ये आपका आएगा मॉडुलस ऑफ Z2। अपने को ये वाला निकाल के लाना था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये वाला जो आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ये कि Z1 माइनस के Z2 का मॉडुलस। हाँ जी, तो ये पॉइंट P था जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, पॉइंट Q है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। ठीक, तो ये ओरिजिन है इसका, ये आपका आ गया y और ये है आपका ये x ये। तो ये आपका रहा यहाँ से Z1 का मॉडुलस, ये आपका आएगा Z2 का मॉडुलस और ये अपने पास आएगा Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। हाँ जी, अगले में बढ़ते हैं आगे। तो ये तो था पहला पॉइंट इसमें। अब उसके बाद दूसरे वाला पॉइंट आता है कि ज्योमेट्री से रिलेटेड कि लाइन किस तरह से रिप्रेजेंट होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी। तो मान लीजिए अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z दे रखा है, तो ये आपका x प्लस में आयोटा y है। ठीक, और वो आपसे आगे कह गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू है आपका ये थीटा। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हम लोग जो निकाल के लाते हैं वो आपका आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल टू अपने पास आता है ये यहाँ से भाई ये निकाल के लाओगे तो वो अपने पास आता है ये tan इनवर्स ये आपका इमेजनरी अपॉन में आपका रहा रियल पार्ट ये। ठीक, तो इसको अगर इसमें डाला जाए तो ये आपका आएगा tan इनवर्स, ये आ गया y अपॉन x इक्वल टू आपका रहा थीटा। पलट दिया जाए तो ये आएगा y अपॉन में x इक्वल टू आपका आएगा tan थीटा। ये कोई एक नंबर आएगा आपका, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ सकता है, वो अकॉर्डिंग टू x और y क्या आएगा। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए m नाम दिया जाए तो ये अपने पास आएगा y इंटू में m इंटू में आपका रहा x, तो ये है y इक्वल टू mx। तो ये एक लाइन है। तो ये वाली लाइन का
ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है यहाँ से कि ये एक लाइन कुछ इस तरह से आएगी, ये वाली गई है। तो z जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, अब यहाँ से अगर बात करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो थीटा था, तो इसको डायग्राम में अगर देखें तो डायग्राम में ये थीटा आपका ये दिया जाएगा। अब z जो है, z आपका यहाँ भी आ सकता है, उसके बाद यहाँ भी आ सकता है, 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 यहाँ कंप्लीटली इस पूरे पे आएगा। ठीक, अब उसके बाद अगला इस चीज़ में आप स्पेशली ध्यान रखना ये कि इस तरह से अगर दिया गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा है, ठीक, तो उसको रिप्रेजेंट करिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में। तो उसको सही से रिप्रेजेंट करने का अपना मेथड जो है वो कुछ यूँ है, ये ध्यान रखें ये कि ये आपका रहा थीटा ये। अब मैंने यहाँ ये वाला सर्कल क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात मैंने कहा z यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट z यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका ये 0 प्लस में आयोटा इंटू में 0 है और इसका मॉड्यूलस डिफाइन होता है, मॉड्यूलस 0 होता है, बट आर्ग्यूमेंट जो है वो इसका अनडिफाइन होता है, वो आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान देनी है इस वाले बात पर। ठीक, तो ये तो रही अपने पास लाइन का आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें पहली बात यहाँ ध्यान देने की, कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट ही यूज़ किया जाता है। जितना अच्छा आपका कोऑर्डिनेट वाला पार्ट रहेगा उतना अच्छा ही कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री वाला पार्ट आपका अच्छा रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग उसी से करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनको हम लोग ज्योमेट्री से बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपने मैक्सिमम मिनिमम वाले किए होंगे, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में काफ़ी लंबा खींच जाना पड़ता है, उसको ज्योमेट्री से बड़े इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगले वाले में आते हैं ये कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है z माइनस के z1 इक्वल टू में आपका रहा ये r। ठीक, तो यहाँ पे z1 उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया कि x1 प्लस में आयोटा y1 ये है। ठीक, तो वो आपसे कहने लगेगा कि z का लोकस बताइए क्या है, कि यहाँ से कि लोकस ऑफ z ये अपने को बता के लाना है। तो जब भी लोकस आपसे मांगा जाए तो आप z अपनी तरफ से लेके चलें कि z इक्वल टू में x प्लस में आयोटा y ये रहा। अब यहाँ से अगर बात करी जाए तो ये z माइनस z1 है, तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, और मॉड्यूलस दिया गया है, तो ये वाला जो आएगा, ये वाला जो निकल कर आएगा, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से कि z माइनस के z1 इक्वल टू अपने पास आएगा, वहाँ से आए ये आएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में फिर आएगा y माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये पूरे का आपका रहा रूट। ठीक, तो इसको उठाकर यहाँ ले आइए, तो ये आ गया x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट इक्वल टू आपका रहा ये r। ठीक, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से आ गया x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में फिर आ गया y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा r स्क्वायर। पहली बात यहाँ ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ केवल यहीं तक था। इसके बाद फिर अपने को इक्वेशन पहचाननी है। तो इस वाली इक्वेशन को अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है। अगला एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट भी नहीं आ रहा है, तो ये एक सर्कल है। ठीक, ये आपका एक सर्कल है। ठीक, अब इसमें सर्कल है तो सेंटर बताइए, तो सेंटर अपने को दिखाई पड़ रहा है। तो सेंटर जो है वो आपका ये है, सेंटर है आपका x1, y1। इसके बाद इसकी जो रेडियस है, ठीक, तो वो अपने पास है कितनी r, ये रही। तो जब भी अपने को इस तरह से कुछ दिया जाए तो वो एक सर्कल का इक्वेशन होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ये रही कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करके जाती है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट अब यहाँ से डायग्राम में किस तरह से प्लॉट करके लाएंगे, तो डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर। ये रहा कि x1, y1 पॉजिटिव ले लीजिए आप, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका पॉइंट ये रहा, जो पॉइंट था वो आपका ये z1 है। ठीक, अब इसमें z माइनस z कहाँ पे लाई करेगा, z पूरी की पूरी जो सर्कमफ्रेंस है उस पूरे पर घूमता हुआ रहेगा और ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसकी r बोली जाएगी। ठीक, तो ये आपका इमेजनरी एक्सेस रहेगा और ये अपने पास रहा रियल एक्सेस। ठीक, इसी की बात चल रही है। तो ये तो था आपका सर्कल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब सर्कल के 2-3 एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग।
पहला आपने को दिया उसने ये कि इसको डिनोट करके लाइए कि मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू में आपका रहा 3। दूसरे वाला उसने दिया हुआ है यहाँ से कि जेड प्लस में 3 माइनस के 2 आयोटा का मॉड्यूलस इक्वल टू, फिर अपना है ये 5। तो पहले इस वाले पे बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जेड है, तो दूसरा पहली बात हम लोग इस तरह से इसको पहचानते हैं कि जेड माइनस के जेड1 इक्वल टू आपका रहा आर। तो यहाँ अपने को जेड1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो जेड1 अपने पास ये रहा, ये आएगा जेड माइनस के 0 इक्वल टू में आपका रहा 3। अब इसमें जेड इक्वल टू अगर आप एक्स प्लस में आयोटा वाई लेके चलें तो -0 ही करना है, तो मतलब सिंपल आएगा। तो ये अपने पास रहेगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 3। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 9। अब ये सर्कल है तो सेंटर इसमें अपने को दिखाई पड़ रहा है 0,0 आएगा, तो सेंटर अपने पास है 0,0। उसके बाद रेडियस जो है वो आपकी ये 3 है, क्योंकि यहाँ आपका आर स्क्वायर लिखा जाता है। हाँ जी, अगले वाले में आए तो अगले वाले में अपने को दे रखा है जेड प्लस, तो जेड प्लस नहीं चाहिए होता, जेड माइनस चाहिए होता। तो ये अपने पास रहा माइनस, इसमें से कॉमन लिया तो ये आ गया माइनस के 3 प्लस में 2 आयोटा, ठीक। और ये ब्रैकेट, ये आपका मॉड 1 और ये आपका रहा 5। अब यहाँ से अगर जेड, फिर से वही पहली बात, ये इतना लंबा प्रोसीजर करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। वो कभी मांगे कि जेड वो आपसे कभी पूछे कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से बता सकते हैं। तो ये वाला प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही आप आ जाइए। या अगर उसको वो प्लॉट करवा रहा है तो प्लॉट के लिए इस तरह से आ सकते हैं कि जेड इक्वल टू, फिर आपने लिया एक्स प्लस में आयोटा वाई। अब यहाँ से आए तो ये अपने पास आएगा यहाँ से कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर आपका आएगा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट इक्वल टू में आपका रहा ये 5। तो ये आ गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में फिर आएगा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 25, ठीक। तो इसमें अगर सेंटर की बात करी जाए कि सेंटर कितना है, तो सेंटर आपके पास आएगा माइनस के 3,2 और रेडियस कितनी आएगी आर इक्वल टू आपका रहा 5, ठीक। तो उसको रीड कैसे करके लाएं, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिया गया है तो आप पहले उसको आप जेड माइनस वाली फॉर्म में लाएं, ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ -3 प्लस में 2 आयोटा था, तो पहला जो रियल पार्ट आएगा वो रियल पार्ट अपने पास जाएगा, जो सेंटर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, इमेजनरी पार्ट जो जाएगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट। हाँ जी, और देखते हैं इसी पे एग्जांपल। मान लीजिए आपको दिया गया तीसरे वाला पॉइंट इस तरह से कि जेड माइनस के आपका रहा 2 आयोटा इक्वल टू आपका रहा ये 4। यहाँ सेंटर और रेडियस मांग लिया जाए तो ये पहली बात यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि पहला इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं दे रखा है, तो रियल पार्ट 0 जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से जेड माइनस के 0 प्लस में ये आपका रहा 2 आयोटा का मॉड्यूलस इक्वल टू 4। तो इसको लिखना चाहें तो ये आपका आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक। तो ये सेंटर जो अपने पास रहेगा तो सेंटर आपका आएगा 0,2, उसके बाद रेडियस आपके पास रहेगी 4। तो उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे ही आप पकड़ सकते हैं वहाँ से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, कभी भी इस तरह की इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ये जेड का जो लोकस आएगा, जेड जो खुद मूव करेगा वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे मूव करेगा, सेंटर और रेडियस वो आपको डाटा यहाँ दोनों से मिल जाएगा, ठीक। हाँ जी, अगला आते हैं इसमें कि इसमें रोटेशन किस तरह से फैला कि एंगल कभी भी दो लाइनों के बीच में अपने को निकालना है तो एंगल का मेथड अपने पास यूँ आएगा कि इस तरह से दिया गया है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है अपने पास ए, ये आपका रहा Z1, उसके बाद अगला ये पॉइंट है B, ये आपका रहा Z2 और ये वाला पॉइंट है C और ये आपका आ गया Z3, ठीक। इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए आपके पास थीटा है यहाँ से, तो जो थीटा निकल कर आएगा दोनों के बीच में तो वो आएगा थीटा इक्वल टू आपका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ पहला। तो यहाँ से देख लेना कि कहाँ से हम लोग कहाँ तक काउंट किए हैं कि यहाँ से ये आपकी ओरिजिनल स्थिति, मतलब आपकी फर्स्ट इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी लास्ट पोजीशन है, ठीक। तो इनिशियल वाली नीचे आती है और लास्ट वाली ऊपर आती है, ठीक। एंगल जहाँ बन रहा होता है वो कॉमन आता है।
तो उसको लिखने का मेथड अपने पास आएगा आपका ये Z2 माइनस के Z3, ठीक, अपॉन में आपका आएगा Z1 माइनस के Z3, ठीक। ये आपको लिखने का मेथड है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z1 माइनस के Z3। पहली बात यहाँ पे जब ये आपका कॉमन पॉइंट आया तो इसका मतलब है कि एंगल Z3 पर बना है। तो बनाया किस किस ने, तो वो आपको बताएंगे ये कि ये Z2 है एक पॉइंट और एक है आपका ये Z1, ये वाला। तो ये इस तरह से लाया गया है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है कि Z1 आपका x1, y1 हो तो इसको आप लिख सकते हो x1 ये वाला, यहाँ से x1, y1, ये आपका x3, y3, ये आपका x2, y2। एंगल अपने को फाइंड करके लाना है। हम लोग एंगल इस तरह से फाइंड करके लाते थे। ये एक यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, ये इसके बाद इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, तो वो उसी को हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक। इसी का प्रूफ किस तरह से आएगा, तो प्रूफ आप यहाँ देख सकते हो। मैं दोबारा से इसी को बना देता हूँ कि प्रूफ किस तरह से आएगा। ये Z3 है, ठीक। तो इसको मैं इस तरह से इस पैरेलली ड्रॉ किया हुआ है। तो ये तो अपने पास ये आया और एक आपका ये है, ये मैंने एंगल लिया θ1 और ये पूरा के पूरा जो एंगल लेके चल रहा हूँ ये वाला जो है ये θ2 है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो θ है। तो फोटो में अगर देखा जाए तो फोटो में है कि θ इक्वल टू है आपका θ2 माइनस के θ1। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि θ1 को क्या नाम दिया जाए, तो θ1 अगर देखा जाए तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला, ये रहा। तो ये पहली बात यहाँ पर इसमें वाले बात करें तो ये θ1 जो है वो इसका आर्ग्यूमेंट है। तो अभी ये वाली बात यहाँ समझ में नहीं आ रही कि आर्ग्यूमेंट कैसे बोल दिया, तो उसी को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये थीटा लिया, ये कोई पॉइंट आपका P है और ये Z है। इस तरह से अगर दिया जाए तो मैं तुरंत लिख देता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल टू आपका रहा ये थीटा। तो पहली बात ये अकेला नहीं होता है क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ ये होता है आपका Z माइनस के 0, ये लास्ट वाली पोजीशन, ये फर्स्ट वाली पोजीशन, ठीक। अब इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया है। तो आपका ओरिजिन वाला जो कंडीशन था वो कंडीशन अब Z3 ले गया है। तो इस वाले यहाँ पे जब आप आओगे तो θ1 को जो नाम दिया जाएगा वो आपका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक। तो वो अपने पास आएगा Z1 माइनस के Z3, ये रहा। ये θ1 को नाम दिया है, वो यहाँ से लिया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको थीटा लिखा जाता है तो वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल टू थीटा है। तो वो Z नहीं हुआ करता है, वो Z माइनस के 0 हुआ करता है। अगला, क्योंकि एंगल एक लाइन ही बनाएगी, लाइन के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले वाला पॉइंट ये रहा और आपको लास्ट वाला पॉइंट, क्यों, तभी आपका एंगल बन पाता है, वरना एंगल नहीं बन पाएगा। हाँ भाई, इसके बाद अगला, अब इस वाले में देखा जाए तो ये वाला एंगल, तो ये आपका θ2 है। तो θ2 का जो नाम आएगा वो आपका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ θ2 का नाम, तो वो अपने पास आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, वो आपका रहेगा Z2 माइनस के Z3, ये रहेगा। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट Z3 है, लास्ट वाला पॉइंट Z2 है, ठीक। अब इन्हीं दोनों को आप यूज़ करते हुए यहाँ पर आ जाइए। तो उसने पहले थीटा लिखा हुआ है, यहाँ से आएगा थीटा इक्वल टू में θ2 अपने पास था आर्ग्यूमेंट ऑफ, वो आएगा Z2 माइनस के Z3, माइनस में फिर आपका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस के Z3, या अब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए, बीच में माइनस है तो ये लोग डिवाइड में आ जाएंगे। तो थीटा इक्वल टू अपने पास रहेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आपका आ गया Z2 माइनस के Z3 अपॉन में फिर अपना रहा Z1 माइनस के Z3, ये रहा, ठीक। तो कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल अपने को निकालना है तो उस तरह से निकालना है। इस चीज़ में आप ध्यान रखना, पहला कि ये आपकी लास्ट वाली लाइन है और ये आपकी फर्स्ट वाली लाइन है। एंगल आपका यहाँ बनाया गया है, इस चीज़ पे आपने को ध्यान रखना, एंगल यहाँ बनाया गया है, ठीक। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ बन रहा है कि Z2 से Z3 फिर Z3 से Z1, ये रहा, ये कॉमन पॉइंट ये वाला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला एंगल उसने फाइंड किया गया, इस थीटा को नाम दिया उसने, ये रहा। और वो है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस के Z3 अपॉन में Z1 माइनस के Z3, ठीक।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इन्हीं दो क्वेश्चंस पे काम करूँगा, तो देखते हैं, फिर इन्हीं दो पॉइंट्स पे बात करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, केवल मेन चीज़ अपने पास ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो पॉइंट्स हैं वो अपने को ध्यान रखने हैं, वही सारे के सारे काम आते हैं। तो मैं जो काम करूँगा वो ये है कि Z2 माइनस Z, ये अपने पास आएगा डिस्टेंस बिटवीन, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। ये तो अपना रहा ये इस पहला फॉर्मूला। और दूसरे वाला अपने पास ये वाला यहाँ से तो दूसरे वाले में बात करें, वो मेरे पास ये है कि अगर ये दिया गया है डायग्राम बनाकर कि इस तरह से कुछ दिया है, ये आपका रहा यहाँ से Z1, ये आपका रहा Z2, ये है आपका ये Z3, ठीक, दोनों के बीच का एंगल ये है। तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब इसको दोबारा से देख लीजिए, एंगल इस बार Z1 पे बन रहा है, तो पहली लाइन आपकी Z2 माइनस के Z1 है, तो ये आपकी आएगी ये Z2 माइनस के Z1 अपॉन में, फिर आपका आएगा Z3 माइनस के Z1, ये वाला है। चलिए, तो मैं ये दो कंसेप्ट यूज़ करूँगा, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो आगे बाकी फिर चीज़ें और आएंगी, उसमें फॉर्मूले हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है उसमें, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस में Z2 इक्वल टू है आपके पास कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस में मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक। तो उसने आगे भी बोला है कि ये Z1 एंड Z2 आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये बोल रहा है, ठीक है। तो फिर वो अपने से फाइंड करवा रहा है, देन फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये अपने से पता करना। तो पहला इसके दो मेथड हैं। तो पहला सिंपल वाला मेथड अपना ये है कि यहाँ से जो विदाउट ज्योमेट्री है, विदाउट ज्योमेट्री वाला ये कि Z1 आप ले लीजिए R1 इंटू में कि cos θ1 प्लस में आपका रहा आयोटा साइन θ1। अगला Z2 आप ले लीजिए R2 इंटू में cos θ2 प्लस में आयोटा साइन θ2, ये ठीक। तो आप यहाँ से आ जाएंगे, तो ये वाला निकाल के लाएंगे तो सीधे सीधे दे जाएगा अपने पास। यहाँ से ये आता है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो आता है वो अपने पास आता है, यहाँ मॉडुलस का स्क्वायर जो आता है वो अपने पास आता है ये कि Z1 का स्क्वायर प्लस में आपका रहा Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू में मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू में आपका आएगा cos θ1 माइनस में आपका रहा θ2। ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियोज़ में बताया था, ये वाला। अब यहाँ से अगर बात करी जाए तो देखो पहला ये दूसरे पहला वाला मेथड है कि विदाउट ज्योमेट्री अगर बात करें तो किस तरह से आएगा। कई बार ये विदाउट ज्योमेट्री वाला मेथड बहुत लंबा हो जाता है, जैसे इसी क्वेश्चन में बहुत लंबा दिखेगा। हाँ जी, अब यहाँ से अगर बात करें तो ये अपने पास ये है, तो उसने कंडीशन ये वाली गिवन की है ये कि यहाँ से वो किस तरह से लाया जाए कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो है वो आपका दोनों अलग के इक्वल आ जाए। तो यहाँ तो इस वाले में अगर बात करी जाए तो ये आपका रहा ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो बस ये आदमी जो है ये गायब हो जाना चाहिए। अब इसको अगर गायब करके लाना है तो इसका मतलब है कि कॉस ये आपका रहा θ1 माइनस के θ2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। इसका मतलब आ गया कि θ1 माइनस के θ2 इक्वल टू आए 0, ठीक। तो उससे क्या होगा, ये अगर 1 लगा तो ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो ये अपने पास सीधा सीधा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आएंगे तो ये आपका आएगा Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा मॉड में Z1 प्लस मॉड में Z2 और पूरे का होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक। तो यहाँ से रिजल्ट अपने पास आ जाएगा Z1 प्लस में Z2 इक्वल टू में आपका आ गया Z1 प्लस में आपका रहा ये Z2 है। तो जो कंडीशन उसने दे रखी थी वो तो आ गई है। हाँ, अब यहाँ आर्गुमेंट की क्या बात हुई, तो आर्गुमेंट की अगर बात करें तो θ1 जो है वो Z1 का आर्गुमेंट है, θ2 जो है वो आपका Z2 का आर्गुमेंट है। तो यहाँ से ही आपका आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1
उसके बाद माइनस में रहा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आपका कितना रहा 0, और ये आपका गिवन आंसर है जो वो आपसे मांग रहा था। ठीक, ये चीज़ ये रहा। तो एक सॉल्यूशन तो ये है। अब दूसरे वाला सॉल्यूशन कौन सा आएगा वो हम लोग ज्योमेट्री से देखते हैं। तो देखिए किस तरह से। पहला कि यहाँ पर जो गिवन है वो है कि Z1 प्लस में Z2, उसके बाद इक्वल टू अपने को दे रखा है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस में मॉड ऑफ Z2, ये वाला। तो पहली बात मॉड में चल रहा है सब पॉइंट ऑफ ये यहाँ से देखा जाए तो ये Z1 की डिस्टेंस है, दूसरा पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ बीच में माइनस भी नहीं है। तो उस चीज़ को मैं एडजस्ट करने के लिए लिखते हैं यहाँ से कि ये आ गया Z1 माइनस में आपका रहा माइनस के Z2 ये रहा। इसके बाद अगला फिर लिखा मैंने इसको कि Z1 माइनस में 0 प्लस में, फिर मैंने लिखा Z2 माइनस में 0। ठीक, अब यहाँ से अगर बात करें ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, कौन कौन से, Z1, दूसरा है माइनस के Z2, ये वाला क्या है, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है Z1 और 0, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है Z2 और 0। हाँ, अब यहाँ से अगर बात करें तो वहाँ वो आपसे बोल रहा है कि Z1 और माइनस Z2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना ही है जितना कि Z1 और 0 के बीच का डिस्टेंस प्लस Z2 और 0 के बीच का डिस्टेंस। तो ये वाला जो है उस वाले में फिट नहीं हो पा रहा है। जब फिट नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ को फिर से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये अपने पास आ गया Z1 माइनस में आपका रहा Z2 इक्वल टू अपने पास आ गया Z1 माइनस में 0 प्लस में, इसको मैंने लिखा। अब ये Z2 है तो आप इसकी जगह ये पहला ये Z2 अगर दे रखा है तो इसकी जगह आप माइनस के Z2 का मॉडुलस भी यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ जी, तो इसको लिखा मैंने माइनस Z2 फिर माइनस में आपका रहा 0। अब इसमें अगर बात करी जाए, इसको पॉइंट A दें नाम, इसको B दें, या आपका रहा A, इसको O ही दे देते हैं। ये अपने पास रहा यहाँ से B और ये आपका रहा A। तो ये अपने से बोल क्या रहा है वो देख लीजिए कि AB जो है वो इक्वल है किसके, AO प्लस में आपका रहा OB। तो इसका मतलब ये है कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना ही है जितना कि A और O के बीच का डिस्टेंस प्लस O और B के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि तीन पॉइंट जो है कौन कौन से, A, O और B, ये तीन पॉइंट, ये तीनों की तीनों एक लाइन में बैठे हुए हैं। ये तीनों की तीनों पॉइंट्स ये अपने को बोल कर गए। यहाँ से देख लेना, इस चीज़ को मैं ज्योमेट्री से रिलेट करके लाया हूँ। ज्योमेट्री से पहली बात, बीच में प्लस था तो प्लस अपने फॉर्मूले में नहीं चलता है, अपने फॉर्मूले में माइनस चलता है, क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ये कि Z1 माइनस के Z2 का मॉडुलस जो है वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए बीच में माइनस होना कंपलसरी था, तो माइनस मैंने यहाँ क्रिएट किया है। तो माइनस में क्रिएट करूँगा तो ये माइनस इसको देना पड़ेगा। ठीक, तो दो पॉइंट अपने पास ये आए। अब यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है ये Z1, तो दूसरा पॉइंट मिसिंग है तो वो मैंने 0 लिया। ठीक, इसमें भी Z2 सिंपल लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट इसमें भी मिसिंग है। ठीक, तो वो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट करके लाया। अब यहाँ अगर देखा जाए तो AB के बीच का डिस्टेंस जो है वो उतना ही है जितना कि AO और OB के बीच का डिस्टेंस। इसको अगर फोटो में डायग्राम में लाने की कोशिश करें हम लोग, तो डायग्राम में कुछ इस तरह से आएगा। ये इमेजनरी एक्सिस है, ये आपका रहा रियल एक्सिस पहला। तो ये वाला पॉइंट तो आपका O ये रहा जो जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं। दूसरे वाला पॉइंट मैंने A यहाँ लिया है और ये है आपका ये Z1। तो ये अपने पास आ गया यहाँ से मॉड ऑफ Z1। अगला फिर अपने को चाहिए B पॉइंट माइनस के Z2। अब यहाँ Z1 Z2 के बारे में कोई बोला नहीं है कि उनका रियल इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है। तो पहला सपोज मैंने ये Z1 जो है पहले क्वाड्रेंट में लिया है, तो आप Z2 भी पहले क्वाड्रेंट में ले लीजिए। जब Z2 आप पहले में लेके चलोगे तो माइनस के Z2 यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, और इस फोटो को अगर मिक्स इस वाले को बात करी जाए तो यहाँ से OA, ठीक, तो वो आपसे कह रहा है कि B जो पॉइंट है आप इस तरह से लेना कि O और A के बीच का डिस्टेंस प्लस O और B के बीच का डिस्टेंस वो आपका इक्वल आ जाए। तो B मैंने यहाँ पर लिया, ये रहा। तो ये मेरा है माइनस के Z2 और ये पॉइंट का नाम अपने पास रहा ये B ये। ठीक, अब यहाँ से डायग्राम देखिए आप ज़रा। तो इस डायग्राम में देखा जाए ये वाला अपने पास है माइनस Z2 का मॉडुलस। ठीक, ये वाला। अब यहाँ से बात करी जाए जो अपने पास इक्वेशन बनी है वो फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही।
तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये इक्वल टू, वो कह रहा है कि ए ओ अपने पास ये रहा प्लस ओ बी, तो वो अपने पास ये रहा, ये कह रहा। तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा अपने पास ये वाला, तो ये अपने पास आएगा Z1 माइनस में Z2 का मॉडुलस। तो कुल मिलाकर ये आएगा Z1 प्लस में आपका रहा Z2, ये तो वो दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर बात करी जाए तो ये यहाँ पर ये अपने पास रहा Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, ये कंप्लीट इक्वल टू ये अपने पास इसके माइनस में Z2 लिखो या Z2 प्लस में ये अपने पास रहा यहाँ से Z1 ये, और वो गिवन कंडीशन अपने पास है, ठीक। तो वो तो ये रही। हाँ जी, अब इसमें आर्गुमेंट की अगर बात करें तो आर्गुमेंट चाहिए था अपने को Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक। तो ये तो अपने को यहाँ से पता लगा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कौन कौन से, कि माइनस के Z2 O और Z1 तीनों की तीनों एक लाइन पर हैं, ठीक। तो मुझे Z2 चाहिए। अब यहाँ गौर किया जाए, अगर माइनस के Z2 यहाँ है, ठीक, तो Z2 कहाँ आएगा, तो सीधा सीधा ये आपका इसका पॉजिटिव लेकर आना है, तो वो सीधा उछल कर यहाँ जाएगा और इसी लाइन पर बैठा रहेगा ये, ठीक। तो Z2 अपने पास यहाँ कहीं आएगा, तो वो अपने पास ये है। अब इसमें अगर बात करी जाए तो यहाँ पर गौर करना कि ये अगर ये वाला ये थीटा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आर्गुमेंट कितना है, थीटा। केवल चेंजेस किस में आया हुआ है, एम्पलीट्यूड, सॉरी चेंजेस किस में आया हुआ है, केवल मॉडुलस में, मॉडुलस की बात ही नहीं कर रहा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो अपने पास है वो भी थीटा है। अगला फिर आपका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू है, वो भी कितना है आपका, थीटा, ठीक। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस के Z2 मांगा जाए तो वो सीधे सीधे अपने को यहाँ से दे जाएगा ये कि ये आएगा थीटा माइनस के थीटा इक्वल टू आपका रहा 0। तो ये इसको आप ज्योमेट्री से पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपने को आइडिया आने लग जाते हैं कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा है। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा हैवी सा बना दिया कि माइनस के Z2 किस तरह से लिया। पहला कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेके चलेंगे। अगर कुछ बोल कर जाता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको प्लॉट करेंगे, ठीक। क्योंकि जनरली पहली बात माइनस की बात करी गई तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस लगा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव जाएंगे। वो चीज़ मान के गए कि दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। अगर इस तरह से जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला कहा गया है, तो हम तो मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, अगर इन्फॉर्मेशन दे दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग लेके चलते हैं इनको। ये इसी तरह से इसमें Z2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस एक ही इन्फॉर्मेशन थी, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो इसका मतलब जब नॉन जीरो है तो प्लस माइनस का आइडिया नहीं, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चले। तो Z2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो माइनस के Z2 जो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो वो उसको लेने के पीछे रीज़न ये था कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाए। वो ये अपने पास ये रही AB इक्वल टू AO प्लस में आपका रहा OB, ठीक। तो ये अपने पास दोनों मेथड से मैंने इसको किया, जो आपको अच्छा लगे उससे करें मेरे हिसाब से। क्योंकि ज्योमेट्री वाला जो मेथड होता है वो इजीली हो जाता है, क्योंकि अपने धीरे धीरे हम लोग कंसेप्ट समझने लगेंगे तो उससे अपने आप आइडिया लगाएगा। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपको ये कि Z1, Z2, Z3 vertices of equilateral triangle ठीक। और आगे आपसे बोल के गया है कि Z1 का मॉडुलस इक्वल टू में Z2 का मॉडुलस इक्वल टू में Z3 का मॉडुलस, ठीक। तो वो आपसे कह रहा है कि देन फाइंड Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3, ये वाला अपने को लेके आना। तो पहला उसने तो बोला हुआ है वो देखो पहले कि पहला बोला है कि Z1, Z2 और Z3 जो है वर्टिसेस हैं किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड सेम है। तो फोटो में अगर देखें तो वो कुछ यूँ है। तो ये आपका रहा Z1, ये अपना है Z2, उसके बाद है आपका ये Z3 है, ठीक। आगे
अगले वाले में क्या बोला गया है। अब यहाँ से इसका मीनिंग क्या निकलता है, इनको देखिए आप, तो वो आपसे बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 जो है वो इक्वल है किसके, मॉडुलस ऑफ Z2 के, और वो इक्वल है मॉडुलस ऑफ Z3 के। तो इस चीज़ को यहाँ से किस तरह से इंटरप्रेट करें, इसको ज्योमेट्री में किस तरह से रीड करने की कोशिश करें, तो वो यहाँ पर ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, एक पॉइंट दिखाई दे रहा है दूसरा नहीं है, तो दूसरा ये रहा, तो ये आ गया Z1 माइनस के 0। अब इसमें अगर बात करें तो ये आपका आ गया Z2 माइनस के 0, इसमें अगर बात करें तो ये आपका रहा Z3 माइनस के 0। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग आपका ये हुआ कि Z1 की ओरिजिन से डिस्टेंस उतनी ही है जितनी कि Z2 की ओरिजिन से डिस्टेंस है, जितनी कि Z3 की ओरिजिन से डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ओरिजिन जो है वो यहाँ कहीं बैठेगा, ये अपने पास ये और ये आपके पास यहाँ से बात करें तो ये और ये तीनों आपके सेम आएंगे, ये वाले। तो ये तो जो क्वेश्चन में दिया गया पार्ट था वो था। अब देखिए आगे बोल के क्या जाता है। अब यहाँ से अगर बात करी जाए कि ये डिस्टेंस सेम है यहाँ पर, और इन तीनों को अगर देखा जाए, ये वाला, ये तीनों की तीनों इक्वल है यहाँ पर, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ जिसका सेंटर मैं ले लेता हूँ ओरिजिन ये रहा एक, और रेडियस अपने पास ये रह जाएगी। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट जो हैं, ये तीनों वर्टिसेस जो हैं सर्कल, क्या नाम, ट्राइंगल के, ये एक सर्कल पे लाई करके जाएंगे, ये वाला यहाँ पर। तो मैंने सेंटर ओरिजिन लिया है, ठीक, तो ये डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों पॉइंट जो हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे। अब यहाँ से अगर बात करी जाए, ये इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, तो ये इसका सरकम सेंटर है, ये वाला पॉइंट, ठीक। अब यहाँ ये सरकम सेंटर है पहला, ठीक, तो सरकम सेंटर अपने पास आ चुका है 0,0,0। अब उसको जो चाहिए पहला, वो चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 वाला, ठीक। दूसरा पॉइंट, ये वाली बात भी बोली गई थी कि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सेंट्रॉइड आता है वो अपने पास आता है Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 अपॉन में आपका रहा 3। ये आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, सीधा सीधा है, वर्टिसेस को ऐड करिए और 3 का डिवाइड मांगे। अब ये आएगा कितना, तो पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर होता है तो उसके अंदर आपका रहा GO, ठीक, और ये आपका रहा H, पहला सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सॉरी नहीं सेंट्रॉइड, उसके बाद सरकम सेंटर, और ये आपका रहा ऑर्थो सेंटर, और ये आपका रहा इन सेंटर। ये चारों के चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये आपने को तो केवल इन दोनों में ही बात करके लानी है। ये आपका रहा सेंट्रॉइड, ठीक, और ये आपका रहा सेंट्रॉइड, और ये आपका रहा सरकम सेंटर, ठीक। दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर, और वो पॉइंट अपने को कितना दे रखा है 0,0। इसका मतलब ये आपका आएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से आए तो ये आ गया Z1 प्लस में Z2 प्लस में आपका रहा Z3 इक्वल टू आपका रहा 0। ये आपको दे गया ये। हाँ जी, तो जो आपसे मांग रहा था कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू आपका 0 है, वो अपने को मिल चुका है। पहली बात, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें सारे सेंटर जो हैं एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो पहला जहाँ सरकम सेंटर होगा वहीं आपका सेंट्रॉइड होगा, तो मैंने वही फंडा यूज़ किया। मेरे को सेंट्रॉइड क्या नाम है, सरकम सेंटर मालूम चला है, सेंट्रॉइड मुझे निकाल के लाना है। तो इसका मतलब एक चीज़ पता कर लीजिए, आपको सरकम सेंटर पता लग गया तो इसका मतलब सेंट्रॉइड भी आपको मिल गया है। तो सेंट्रॉइड, पहली बात, ये सेंट्रॉइड का ख्याल कहाँ से आया, वो ख्याल यहाँ से आया क्योंकि ये तीनों की तीनों वर्टिसेस हैं और ये अपने को तीनों का सम ही चाहिए। तो हम लोग डिवाइड 3 मार के सेंट्रॉइड सरकम सेंटर के इक्वल डाल दिया है। तो ये अपना आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 इक्वल टू आपका रहा 0, और ये 3 आपका 0 के पास रवाना हुआ, ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी तरह से इसमें बहुत इसी तरह के क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपको कि नेक्स्ट है आपके पास कि लेट Z1 एंड Z2 आर 2 distinct complex number such that
कि z इक्वल टू में आपको दिया हुआ उसने कि 1 माइनस के t इंटू में ये आपका रहा z1 प्लस में, फिर आ गया t इंटू में आपका रहा z2, ठीक। और आगे भी आपको बोल के गया है कि जो t का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है। फिर उसने 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए। पहला कि मॉडुलस ऑफ z माइनस के z1 प्लस में, अगला है आपका कि z माइनस के z2 इक्वल टू है आपका, फिर आ गया z1 माइनस के z2 ये रहा। इसके बाद अगला दूसरे वाला ऑप्शन है कि z माइनस के z2 इक्वल टू z माइनस के z1 इक्वल टू में है आपका z माइनस के z2। इसके बाद तीसरे वाला जो ऑप्शन है वो है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आ गया z माइनस के z1 इक्वल टू है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक, कि z2 माइनस के z1। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है और वो है आपके पास मॉडुलस में z माइनस के z1, मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का। फिर है कि z बार माइनस के z1 का बार। उसके बाद आपको दे रखा है कि z2 माइनस के z1, फिर आ गया आपका ये z2 का बार माइनस में, फिर अपने पास है ये z1 का बार और इक्वल टू आपका ये 0 है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो पहला हम लोग बात ये ऑप्शन पे बाद में बात करेंगे, पहले जो क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं उस पे आ जाते हैं। तो पहला कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात पॉइंट्स की होती है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बात करी जाए इस तरह से कि ये कोई P पॉइंट अपने पास ये रहा और ये आपका Q पॉइंट है और ये आपका ये R पॉइंट है। मान लीजिए R जो है इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग R को लिख के चलते हैं इस तरह से, m इंटू में Q प्लस में n इंटू में P अपॉन में, फिर अपने पास आएगा m प्लस में n। ये इसके डिवीज़न का फॉर्मूला होता है, इंटरनल डिवीज़न है। अब इसमें ये तो मैंने एज ए पॉइंट इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये x2, y2 ले लीजिए और ये आपका x1, y1 ले लीजिए और ये आपका यहाँ से x, y ले लीजिए, ठीक। तो इसको किस तरह से, पहली बात अगर R में से आपने x कोऑर्डिनेट लिखा है तो इधर से भी x कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू अपने पास आएगा ये, तो वो आएगा आपका यहाँ से mx2 प्लस में रहा nx1 अपॉन में आपका आएगा m प्लस n। अगला अगर y कोऑर्डिनेट की बात करी जाए y, तो फिर आपका आएगा my2 प्लस में ny1 अपॉन में आपका आएगा m प्लस में n, ये रहा, ठीक। तो ये तो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट। अब अगर इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करी जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में करना कुछ नहीं है, वही रहेगा सेम टू सेम। तो एक काम करिए, इसको नाम आप अपनी तरफ से z2 दे दीजिए, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z1 दे दीजिए, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, z, ठीक। तो इसमें फोटो अब किस तरह से बनेगा, वही रहेगा, फोटो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो उसको लिखने का मेथड कैसे आएगा, तो बोले जहाँ r लिया था आपने, अब वहाँ z काम में लें, ठीक। अब दूसरा जहाँ आपने q काम में लिया था वहाँ z2 काम में लें। तो ये अपने पास फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा z इक्वल टू, ठीक, r की जगह लिखा है ये रहा। वहाँ से फिर आपका आएगा m इंटू में आपका रहा z2 प्लस में, फिर अपने पास आएगा n इंटू में आपका रहा z1 अपॉन में, फिर आपका आएगा m प्लस में n, ये रहा, ठीक। तो यहाँ से अब ये वाली बात इसमें कि x और y किस किस तरह से आएंगे। तो पहली बात, अगर इसका रियल पार्ट लिया गया है तो यहाँ से पूरा रियल पार्ट उठाया जाए, और इसका इमेजनरी पार्ट लिया गया है तो इस यहाँ से पूरा इमेजनरी पार्ट। तो पहला इसका रियल पार्ट अगर देखें तो इसका रियल पार्ट x है, तो वो ये रहा, ठीक। तो इनका रियल पार्ट उठा लाइए, तो इसमें से रियल पार्ट है इसका x2, इसका है x1, वो ये रहा, ठीक। तो नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, नीचे नंबर ही चल रहे हैं। दूसरा इमेजनरी पार्ट लिया जाए तो इमेजनरी पार्ट ये रहा y इक्वल टू m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n, ये रहा, ठीक। तो ये होता है डिवीज़न, ये था इंटरनल डिवीज़न। अगर एक्सटर्नल डिवीज़न होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फॉर्मूला हूबहू ऐसा की ऐसा है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आओगे तो पॉइंट्स की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, और कोई नई बात नहीं है। बाकी सेम पूरा के पूरा डिट्टो ऐसा की ऐसा है, ठीक।
हाँ जी, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में आखिर बोला क्या गया है। तो क्वेश्चन में अपने को जो दे रखा है मेन पॉइंट वो है आपका z इक्वल टू में कि 1 माइनस के t इंटू में आप करा z1 प्लस में, अगला है आपका ये t इंटू में आप करा z2, ये वाला दिया गया है। बस एक ही लाइन दी गई है ये वाली, इसके बाद फिर वो 4 ऑप्शन दे गया। अब इसमें किस तरह से इसको एडजस्टमेंट ये और दे रखा है कि t का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में। तो पहला ये वाला जब दिया हुआ कि z है, यहाँ पर z1 है, यहाँ z2 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह से फोटो जो अपने को मिल रहा है वो अपने को याद दिला जाता है इसकी कि z इक्वल टू में m इंटू में आप करा z2 प्लस में n इंटू में z1 अपॉन में आप करा m प्लस n। अब इसमें अगर सोचा जाए कि सर z2 पहले, तो आप पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि अगर इसकी याद आ रही है तो नीचे वाला पोर्शन भी तो होना चाहिए, तो उसने बिल्कुल सही बोला कि नीचे वाला पोर्शन कहाँ गया। तो अगर बात करें यहाँ पर कि ये मेरा m है और ये मेरा n है, ठीक, तो नीचे इन दोनों को अगर ऐड करें तो नीचे 1 आएगा, तो नीचे 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो अपने को दे रखा है ये डिवीज़न का फॉर्मूला है। तो इसको दोबारा से अगर लिखा जाए सही से, तो सही से लिखने का मेथड अपने पास आएगा z इक्वल टू, इसको लिखा 1 माइनस के t इंटू में आप करा z1 प्लस में फिर आएगा z इंटू में आपका t इंटू में आप करा z2 अपॉन में, इसको लिख दीजिए 1 माइनस के t प्लस में आप कराइए t, ये रहे, ठीक। हाँ जी, अब बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। तो इससे अपने को यहाँ पे समझ में भी आ रहा है कि z जो है वो z1 और z2 वाली जो लाइन है उसको ब्रेक कर रहा है 1 माइनस t और t के रेशियो में, ठीक। इसका मतलब फोटो जो बनने वाला है, फोटो कुछ यूँ बनने वाला है। तो ये तो रहा आपका z1, ये आपका रहा ये z, और ये आपका ये z2, ये रहा। यहाँ पर z1 ये आपका z है और ये आपका रहा ये z2 है। तो पहला रेशो क्या क्या लिया जाए, तो रेशो इसके अकॉर्डिंग आना कि z2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो t से है, तो ये वाला t आएगा, तो ये अपने पास रहा 1 माइनस के t, ठीक। तो अब यहाँ से गौर कर लेना कि z को अगर लिखने की कोशिश करें तो ये आएगा आपका z इक्वल टू में, तो ये आएगा z2 इंटू में t, तो ये आ गया t इंटू में z2 प्लस फिर अपने पास आएगा ये 1 माइनस में t इंटू में आपका रहा ये z1 अपॉन में अपने पास आएगा इन दोनों का सम, तो वो कितना है 1, तो वो अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, अब यहाँ से आते हैं कि आखिरकार क्या क्या अपने को दे रखा है। तो ऑप्शन पे बात करी जाए तो पहला इस चीज़ में अपने को यहाँ से पता लगता है क्या कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये है मॉडुलस ऑफ z माइनस के z1, या उल्टा लिख दीजिए z1 माइनस के z। दूसरा ये वाली जो डिस्टेंस है वो अपने पास है यहाँ पर z माइनस के z2, ठीक, या उल्टा लिख लीजिए, बात बराबर है। और ये टोटल जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की, तो वो अपने पास है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस के z2। अब फोटो में अगर बात करें तो अपने को यहाँ से पता चल चुका है कि z1 और z2 जो है वो तीनों की तीनों एक ही लाइन में है। तो अब फोटो से बात करें, आप तीनों लाइन में हैं, तो अपने पास साफ साफ पता लग रहा है कि z माइनस के z1 का मॉडुलस प्लस फिर आएगा z माइनस के z2 का मॉडुलस इक्वल टू अपने पास आएगा मॉडुलस में z1 माइनस के z2 को, ये यहाँ से पता लगा। अब यहाँ ऑप्शन में अगर बात करी जाए तो पहले वाला ऑप्शन देखा जाए तो z माइनस z1 का मॉडुलस प्लस फिर अगला है z माइनस z2 का मॉडुलस इक्वल टू में, फिर आपका आगे यहाँ से z1 माइनस z2 के मॉडुलस के बराबर है। तो अपना पहले वाला जो ऑप्शन है तो वो तो करेक्ट है। यहाँ से आते हैं, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो रहा पहले वाला ऑप्शन। अब दूसरे वाले पर आते हैं। तो दूसरे वाले में अगर बात कर, अब मैं ऑप्शन नंबर में आता हूँ ये तीसरे वाले पर। तो तीसरे वाले के लिए हम लोग बात करते हैं, ये देखिए तो तीसरे वाले में आर्ग्यूमेंट की बात करी गई है। तो आर्ग्यूमेंट की यहाँ पर, तो मैं पहले यहाँ पर आता हूँ, ये पहला तीनों की तीनों जब एक ही लाइन पर हैं
और यहाँ पे बात करी जाए तो ये आपका रहा आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ से तो एक लाइन सेगमेंट मैंने लिया ये, तो z माइनस के z1, ठीक। उसके बाद अगला माइनस में या फिर इक्वल आएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ये वाला एक ही लाइन पे है, तो इसका आर्ग्यूमेंट और इस पूरी लाइन का आर्ग्यूमेंट सेम आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ ये अपने पास रहा, यहाँ से ये आएगा z2 माइनस के z1, ये रहा। पहली बात यहाँ से देख लेना, लास्ट वाला पॉइंट z है, ये रहा। इसके बाद पहले वाला पॉइंट z1 है, ये रहा। तो ये वाला लिया है पहले लाइन सेगमेंट। इसके बाद अगला, फिर अगले वाला लिया मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1। अब मैंने पूरा की पूरा बड़ा लिया है। अगर ये वाली कंडीशन आपके पास आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस के z1 ये, और दूसरा फिर आप लेके चलते कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ये कि z2 माइनस के z1, सॉरी ये z2 माइनस के z, तो ये वाला आर्ग्यूमेंट और ये वाला आर्ग्यूमेंट फिर वो पाई का गैप दे जाता है। तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये आपका था z माइनस z1 और ये था z2 माइनस, इस बार एंगल z पे बन रहा है और यहाँ एंगल किस पे बन रहा है, z1 पर। तो z1 मैंने यहाँ ले रखा है, ठीक। और z जो है वो दोनों के बीच में बैठा हुआ है। अगर आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट यूँ नापोगे तो ये जाएगा और अगली बार फिर उल्टी डायरेक्शन में नापना पड़ेगा, तो वो एंगल आपका पाई क्रिएट कर जाएगा। तो ये वाला तो पाई का गैप देके जाएगा, वो नहीं देके जाएगा, क्योंकि जहाँ एंगल आपका जो क्रिएट हुआ है वो आपका z पे क्रिएट हुआ है, सॉरी z1 पे क्रिएट हुआ है। तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो एक ही लाइन में जितना आर्ग्यूमेंट ये देगा उतना ही आर्ग्यूमेंट आपको ये देके जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ये z माइनस z1 इक्वल टू आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस के z1। ये अपने पास इक्वल आएगा। फोटो से समझ में आया, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, अब अगले पे आते हैं। यहाँ से ये मैं पोर्शन हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अपने को जो मिला है वो है कि z इक्वल टू में है 1 माइनस p इंटू में आपका रहा ये z1 प्लस में, फिर आगे यहाँ से या फिर फोटो ही बना देते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आगे यहाँ से z1, फिर है आपका ये z, फिर है आपका ये z2, और ये रेशो था आपका t, और ये है 1 माइनस के t, ठीक। हाँ जी, अब ये वाला क्या है, तो ये वाला 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट होता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 2, 4, 6 और 8 ये इस तरह से। ये इधर जाओगे तो प्लस और इधर आओगे तो माइनस। तो ये रहा 60 माइनस के 24, ये माइनस का 8 सॉरी अपने को दे जाएगा, ये इस तरह से कुछ है। यहाँ अपने को ये वाला लाना है। तो देखिए इसमें लाना क्या क्या है, अपने को लाना है कि z, ये अपने यहाँ पे कि z माइनस z1 इंटू में फिर ये चाहिएगा, फिर इसके बाद ये वाला है। तो जो अपने पास निकल कर आया है कि यहाँ से ये दे रखा है, इसका हो चुका काम, बचा आपका ये वाला। इस पर एक बार और बात कर ली जाती है। तो मैं इसको उठाकर इधर ले आता हूँ, तो ये आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आ गया z माइनस के z1, फिर आएगा माइनस में, फिर अपने पास आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, फिर आएगा z2 माइनस के z1 इक्वल टू आपका रहा 0। बीच में माइनस लग रहा है आर्ग्यूमेंट का साइन, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और आर्ग्यूमेंट में चल रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट लॉग वाली प्रॉपर्टी कैरी करता है। तो ये अपने पास आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आ गया z माइनस के z1 अपॉन में, फिर आ गया z2 माइनस के z1 इक्वल टू आपका रहा 0। ये तो अब यहाँ से जो बेसिक मेन पॉइंट है वो अपना ये वाला है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट 0 है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर कोई मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x प्लस में आयोटा y, यहाँ पर बात करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। अब वो क्या है अंदर उससे नहीं लेना देना, अपने को केवल ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसने बोला है 0 है, तो पहला यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर 0 आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट 0 कहाँ दे सकता है, इस वाली लाइन पर। इस वाली लाइन पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा हुआ है तो वो आपका प्योरली रियल है, प्योरली रियल। इस वाली लाइन पर अगर बैठा हुआ है तो क्यों, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिया है तो एंगल कितना बनेगा 0, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ ले दिया तो एंगल कितना बनेगा पाई, जबकि पाई नहीं है, अपने पास एंगल कितना दे रखा है 0। जब एंगल आपको उसने 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर आपको बोला जाए 0 है, तो इसका मतलब है कि z इज ए प्योरली रियल नंबर, ठीक, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। तो और दूसरा यहाँ पर ये अपने को केवल इतना ही दिया गया। उसके बाद अगला
यहाँ से बात करी जाए प्योरली रियल अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर प्योरली रियल है तो हमें पता किस तरह से चलेगा। तो पहला तो एक इससे आइडिया लग गया, दूसरा फिर उसको एल्जेब्रिकली किस तरह से आइडिया लगाएं, तो उसके लिए फिर वो आपसे कह जाएगा ये यहाँ पर कि जेड और जेड का जो बार है वो दोनों सेम आएंगे, तब तो वो प्योरली रियल है, अगर ना प्योरली रियल नहीं। अब ये क्या हुआ, तो ये आपसे ये कह गया कि जेड इक्वल टू आपका ये यहाँ से कि ये अपना एक्स प्लस में आयोटा वाई और जेड बार इक्वल टू आपका आएगा एक्स माइनस के आयोटा वाई। उसने बोला कि ये दोनों बराबर है, तो बराबर होने का रीज़न तभी आ सकता है जब ये आदमी जीरो जाए। जब ये जीरो चला जाएगा तो ये खत्म हो गया, ये रहा। तो जेड एक्स है, जेड बार भी कितना है एक्स है, तो एक्स इक्वल टू एक्स सही है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली रियल है तो सीधा सीधा है कि उसका कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट दोनों की दोनों क्या आएंगे आपके इक्वल। ठीक, तो यहाँ यही वाली बात इस पर अप्लाई क्या है कि आर्ग्यूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ ये कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल। और प्योरली रियल है तो पहली बात तो यहाँ से तो यह आएगा आपका जेड माइनस के जेड वन अपॉन में आपका आ गया जेड टू माइनस के जेड वन इक्वल इज ए प्योरली रियल। तो प्योरली रियल है तो इसका मतलब ये आएगा जेड माइनस के जेड, तो जेड माइनस के जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस के जेड वन इक्वल टू आपका आएगा यहाँ से भाई ये आ गया जेड माइनस के जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस के जेड वन, और ये पूरे पे आपका रहा बार, ये आया हुआ है। ठीक, अब बार है, बार की प्रॉपर्टी होती है अलग अलग डिवाइड में चला जाएगा, जब डिवाइड में जाएगा तो अपने पास आएगा ये वाला। तो पहली बात ये अलग अलग जाएगा, दोनों पे बढ़ जाएगा, तो ये आपका आएगा जेड माइनस में जेड वन अपॉन में, फिर आएगा जेड टू माइनस के जेड वन इक्वल टू में, फिर आएगा जेड बार माइनस में आपका रहा जेड वन का बार अपॉन में, फिर आपका आएगा ये जेड टू का बार माइनस में आपका रहा जेड वन का बार, ये रहा। ठीक, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लाइए। ठीक, या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाएँ तो देखो क्या आता है अपने पास। तो ये आपका आ गया यहाँ से कि जेड माइनस में जेड वन इंटू में आपका आ गया जेड टू का बार माइनस में जेड वन का बार इक्वल टू, फिर अपने पास आएगा जेड टू माइनस के जेड वन इंटू में आपका आएगा जेड बार माइनस में आपका रहा जेड वन का बार, ये अपने पास आया हुआ है। अब यहाँ से ऑप्शन में अगर बात करी जाए तो इस वाले में देखिए, तो इस वाले में आप आओगे तो ये अपने को देखे जाएगा जेड माइनस के जेड वन इंटू में, फिर अपने पास आएगा यहाँ से भाई ये जेड टू का बार माइनस में आपका रहा जेड वन का बार इक्वल टू, ठीक सॉरी माइनस में, फिर अपने पास आएगा ये वाला। तो वहाँ से आए तो ये अपने को देखे जाएगा ये जेड बार माइनस में आपका रहा जेड वन का बार, फिर आपका आएगा इंटू में, फिर आएगा जेड टू माइनस के जेड वन इक्वल टू आपका रहा जीरो। ठीक, तो ये आ गया जेड माइनस के जेड वन इंटू में आपका आ गया ये जेड टू बार माइनस में जेड वन का बार इक्वल टू आपका आएगा यहाँ से भाई कि जेड वन माइनस में रहा जेड वन का बार इंटू में आपका आएगा ये जेड टू माइनस के जेड वन, ये रहा। ठीक, तो यहाँ से बात करें दोनों ऑप्शन अपने सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, ये रहा। हाँ जी, तो ये फोर्थ ऑप्शन था। इसके बाद अगला, अब रही बात आपकी ये सेकंड वाले ऑप्शन की, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड वाले ऑप्शन में अपने को जो दे रखा है सेकंड वाला ऑप्शन में उसने दिया हुआ ये, शायद इसमें मैंने लिखने में शायद कहीं गलती कर दी है, ये आएगा ये सेकंड वाला ऑप्शन शायद ये वाला होगा इस तरह से कि जेड माइनस के जेड वन इक्वल टू में फिर आपका आएगा जेड टू माइनस के जेड वन, ये आएगा शायद, क्यों क्योंकि यहाँ तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पाओगे ये वाला। हाँ, तो ये नहीं होगा इस तरह से, इसको लिखने में मैं गलती कर दी मैंने यहाँ पर। तो ये वाला आपका इधर आएगा तो ये आएगा टू जेड टू इक्वल टू आपका आएगा जेड टू प्लस में आपका रहा जेड वन, तो ये आएगा ये अपने पास आएगा यहाँ से कि ये कि जेड टू इक्वल टू आपका आएगा जेड टू प्लस में जेड वन अपॉन में आपका रहा टू, ये वाली कंडीशन आएगी ये। ठीक, हाँ सेकंड वाला ऑप्शन यही था, ये लिखने में गलती थी। पहली बात, अगर ये लिखा रहता तो यहाँ से अपने पास रिलेशन आता जेड वन इक्वल टू जेड टू, तो उसने पहले ही मना कर रखा है क्योंकि डिस्टिंक्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक, ये नहीं था, ये ऑप्शन था यहाँ पर।
तो ये ऑप्शन दे रखा है, तो इसको मैं इस तरह से अरेंज करके लिखा है, Z1 को इधर ले आया, ये उधर गया, तो आपका 2Z इक्वल टू आ गया Z2 प्लस Z1, तो Z इक्वल टू अपने पास रहा Z2 प्लस Z1/2 ये रहा। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि Z जो है Z1 और Z2 का मिड पॉइंट है। तो वो ये बात यहाँ से बात करी जाए तो पहली बात मिड पॉइंट के लिए यहाँ पर T इक्वल टू अपने पास 1/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/2 और ये भी 1/2, तो ये 1:1 में ब्रेक कर जाएगा, जबकि T जो है उसने एक इंटरवल के अंदर दे रखा है कि 0 और 1 के बीच में। ठीक, तो 1/2 हो भी सकता है, पर ये वाला जो ऑप्शन था ये कि Z माइनस के Z1 इक्वल टू में Z2 माइनस के Z, ये कन्फर्मली करेक्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि T का वैल्यू 1/2 हो सकता है, बट उसने आपको इंटरवल के अंदर दिया हुआ, पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं दी गई है, तो इंटरवल के अंदर से आपको वैल्यू लेके चलनी है। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। हाँ जी, अब दूसरा बात रहा, इस चीज़ का हमने यूज़ नहीं किया, जबकि इसका पहले यूज़ करना था। तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है ये कि Z जो है वो Z1 और Z2 को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनल ही डिवाइड कर रहा है कि ये कैसे पता चला? तो यहाँ पर जो अपने पास इक्वेशन थी वो थी Z इक्वल टू में था 1 माइनस में T इंटू में रहा Z1, प्लस में था फिर T इंटू में आपका Z2, इसको फिर नीचे वाले को लिखा 1 माइनस में T प्लस में आपका रहा T, ये रहा। अब एक चीज़ गौर करना, 1 माइनस T और T अगर इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव हुआ तो ये वाला डिवीजन जो, अब पहली बात, एक आदमी अगर नेगेटिव हुआ तो ये डिवीजन जो है एक्सटर्नल आ जाएगा, इंटरनल वाला फोटो नहीं बनेगा। पहली बात रही इसकी। तो ये T ने जो है पहले ही वैल्यू दे रखा है कि 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये तो नंबर आपका रहा पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ से अगर बात करें तो 1 माइनस के T करके लाओगे आप, तो ये भी नंबर किस तरह का आएगा आपका, ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये M अगर माना जाए और ये N माना जाए तो दोनों की दोनों किस तरह से आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो ये डिवीजन जो है ये आपका इंटरनल डिवीजन है, इसलिए मैंने इसी तरह का आपको फोटो बनाया है। ठीक, तो ये वाली इसके अंदर जो बात थी वो मेन ये है। तो T का जो अपने को कंडीशन दे रखी थी इसका भी यूज़ हुआ है, और यूज़ आपका ये था, ये डिसाइड कर रहा है कि डिवीजन किस तरह का है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, और सर्कल है आपका मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू आपका रहा 2। ठीक, तो उसने कहा है कि वन ऑफ वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इज, वो है आपका 2 प्लस में √3 आयोटा। ठीक, तो वो आपसे कह रहा है कि देन अदर वर्टिसेस आर, ये आपसे मालूम होगा। तो पहला जो इस बार सर्कल जो दिया, पहला ये कह रहा है कि एक स्क्वायर जो है उस सर्कल के अंदर फिट है, और सर्कल कौन सा है, ये वाला है। तो स्क्वायर का एक वर्टेक्स उसने दिया हुआ है, और फिर वो बाकी अदर वर्टेक्सेस आपसे मांग रहा है। तो सर्कल जो अपने पास है वो है आपका ये कि Z माइनस के 1 इक्वल टू आपका रहा 2। तो पहला सेंटर की बात करी जाए तो यहाँ -1 है, आयोटा वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब जो है सेंटर जो है वो अपना 1,0 है। इसके बाद रेडियस इक्वल टू आपका रहा 2 है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको Z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई ले लीजिए आप, उसमें से इजीली निकालना होगा। ये आ गया x प्लस आयोटा वाई, यहाँ से Z माइनस 1 जो आएगा वो आएगा x माइनस 1 प्लस में आयोटा वाई, इसका मॉडुलस जो आएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और पूरे का रूट ये रहा। ठीक, इक्वल टू 2 लगाओगे आप तो वो ये आएगा, तो आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 4। ये तो सर्कल आपका रहा ये रहा, सेंटर 1,0 है, रेडियस आपकी ये r स्क्वायर होता है तो यहाँ 4 लिखा हुआ है तो रेडियस 2 आएगी। हाँ जी, अब मैं सर्कल का रैंडम डायग्राम बना लेता हूँ, इसके बाद उसको प्लॉट। तो सर्कल तो अपने पास ये रहा,
और ये आपका स्क्वायर जो था उसके अंदर ये रहा, ये स्क्वायर। सेंटर 1,0 दे रखा है, एक वर्टिसेस है 2 + √3 आयोटा, इसका मतलब है 2, √3। ठीक, तो ये वाला मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से, ये वाला यहाँ पर ये आ गया 2, √3। ठीक, यहाँ इस वाले को कनेक्ट करके ले चलिए और ये आपके इसके डायगोनल है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सेंटर आएगा और सेंटर है आपका ये 1,0 और इसकी रेडियस अपने पास 2 दे रखी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2। तो अपने को ये निकाल के लाना है, ये निकाल के लाना है, ये निकाल के लाना है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का काम खत्म हो चुका है, केवल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पहली बात। तो सबसे पहला आते हैं हम लोग कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट जो है वो ये होता है, तो मिड पॉइंट से आ जाते हैं। इसको मान लिया हम लोगों ने x, y, तो देखिए क्या क्या आएगा। तो ये अपने पास आ गया ये 2 + x/2 = आपका रहा 1। ठीक, तो x = तो आपका रहा 0। अगला फिर वहाँ से फिर आएगा √3 + y अपॉन में आपका रहा 2 = आपका रहा 0, तो y = -√3 आ गया। तो पहला ये पॉइंट अपने पास आ चुका है। तो ये वाला पॉइंट तो अपने को देगा ये कि 0, वो आएगा -√3। तो एक तो निकल कर आ गया। उसके बाद अगला फिर बाकी दूसरे किस तरह से निकालें, तो बाकी दूसरे के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। पहले देखिए ये पॉइंट अपने को दे रखा है, ये फिक्स पॉइंट है पहले। उसके बाद अगला फिर मेरे को ये डिस्टेंस 2 ये भी दे रखी है, एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। तो आप लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट करिए 2 डायरेक्शन में, ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, तो एक ही फॉर्मूले से दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए अपने को एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला यहाँ से अपने को चलना इस वाली लाइन पर है, तो आप इस वाली लाइन का स्लोप ले आइए, तो फिर ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर बात करी जाए तो इस वाली लाइन का स्लोप देखिए कितना है, तो ये अपने को देके जाएगा यहाँ से √3 - के 0, फिर आपका आएगा ऊपर से 2 यहाँ पर कि 2 - के 1, तो ये आपका आ गया √3, ये इसका स्लोप है। ठीक, तो इसका स्लोप कितना आएगा, तो वो अपने पास इसका स्लोप जो आएगा वो आएगा -1/√3। ठीक, अब -1/√3 है, तो इसका मतलब ये है tan θ = आपका रहा -1/√3। हाँ जी, अब इसमें बाकी वर्टिसेस कैसे कैसे निकलेंगे वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो वो आपका आएगा, मैं ऊपर नीचे दोनों लिख रहा हूँ, x - 1 अपॉन में आपका आएगा cos। तो अपने को ये पता करके लाना है कि ये एंगल कितना है। ठीक, तो यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये आपका 150 डिग्री आएगा, तो 150 आएगा ये रहा। तो वो अपने पास आएगा cos 150 = आएगा y - के आपका रहा 0 अपॉन में रहा sin 150। ठीक, इक्वल टू आएगा +- के 2। ठीक, तो पहली बात पॉइंट कौन से आए वो लिख ले, ये आएगा 1। उसके बाद रहेगा आपका यहाँ से +- के 2 इंटू में रहा cos 150, फिर आएगा आपका ये 0 उधर, तो आपका आएगा +- के 2 इंटू में आपका रहा sin 150 ये रहा। ठीक, तो ये अपने पास आ गया 1। अब ये cos 150 डिग्री है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देता है, तो ये आएगा माइनस के √3/2, तो ये अपने पास आ गया -+2 इंटू में आपका रहा ये √3/2 ये रहा। इसके बाद अगला फिर आपका आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा 1/2, तो ये आएगा +- के 1, तो ये और ये कैंसिल हो चुका है। तो ये अपने पास रहा 1 - प्लस, फिर आपका रहा √3, फिर आएगा +- के 1 ये। ठीक, तो इसमें से पहला कैरी करके लाए, तो पहला अपने पास आ गया 1 माइनस में √3, अगला फिर अपने पास आ गया ये 1 अगला। इसके बाद फिर आपका आएगा ये 1 प्लस में आपका रहा √3, उसके बाद आपका रहा ये माइनस के 1 ये रहा। तो वर्टिसेस अपने पास आए 0, √3, सॉरी 0, माइनस के √3, फिर है 1 माइनस के √3, 1, फिर है 1 प्लस √3, -1। तो ये था इसमें पहली बात। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मेनली अपना कॉम्प्लेक्स का पार्ट केवल होता है डराने का कि ये आखिरकार क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उसको बड़े इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो वही हम लोग कर रहे हैं पहला। अब इसमें अगर ये थोड़ा सा डाउट है कि ये वाले पॉइंट इस पर लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं यहाँ पर z-1 इस वाले को। तो यहाँ से करा कर देखोगे तो ये आपका पहला इस वाले पॉइंट को इसमें किस तरह से सेटिस्फाई कराएं वो भी आप देखिए। तो इस वाले पॉइंट को पहला ये रियल पार्ट है, तो ये अपने पास आएगा 1 माइनस के √3, फिर वो इमेजनरी पार्ट है प्लस में आयोटा,
-1 का मॉड, ये और ये कैंसिल हुआ तो अपने पास आ गया यहाँ से भाई -√3 प्लस में आयोटा और इस पूरे का मॉड, तो ये आएगा -√3 का स्क्वायर 3, ठीक, और फिर आएगा +1, तो ये अपने पास रहा, तो इक्वल टू आपका कितना रहा 2, ये रहा। अब अगले वाले में ये ध्यान रखना, ये इमेजनरी पार्ट है इस बार, ठीक, तो इसको लगा दीजिए, फिर इसको लगा दीजिए वापस में, वहाँ लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा यहाँ से 1 प्लस में √3, ठीक, उसके बाद फिर आएगा माइनस में आयोटा, फिर आ गया -1, ये और ये फिर कैंसिल, तो फिर आ गया √3 माइनस में आयोटा, ये रहा, तो रियल पार्ट ये रहा, इमेजनरी पार्ट ये रहा, तो ये आएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस में आएगा -1 का स्क्वायर 1, तो बाहर निकल के अपने पास आया 2, ये रहा, ठीक। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना